कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2022 का जो प्री 12 जून को संभावित है, या जो डेट 12 जून है। अब आपके हिसाब से लगभग 60 डेज बचते हैं, तो इन 60 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि प्री के लिए कोई संकट आप पर नहीं रहे। कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी बुक्स पढ़ें, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। साथ ही लगभग कितनी पोस्टें हैं, लगभग कट ऑफ कितना सेफ स्कोर रह सकता है, कितना पढ़ना है और कौन सी बुक्स पढ़नी है, इन सब पर हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए, अनुपम सर के साथ यूट्यूब से ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से लगातार चलिए हम लोग बात करेंगे पहले कि इसमें और हमें क्या क्या बेहतरी करनी है। इस बार ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं जो स्पेशल पोस्ट में है, जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और क्या सिलेबस है हमारा, उन सब पर हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जो स्पेशल पोस्टें जैसे उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए केवल वही एप्लीकेबल होंगे, वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जो लॉ ग्रेजुएट हों, विद स्नातक हों। ऐसे कैंडिडेट नहीं भरें जो उसकी योग्यता नहीं रखते। नहीं तो जिस तरह 2021 के मेंस में जो जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्टों को बाद में पेपर देने से रुका, वैसे आपके साथ हो सकता है। इसलिए आप उसी पोस्ट पे अप्लाई करें जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल्स हैं, उसकी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, आप उसकी अर्हता धारित करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, तो जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, या इसके लिए क्या है, स्नातकोत्तर उपाधि। आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होने चाहिए, बीएससी जिसे बोलते हैं। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, इसके लिए वाणिज्य स्नातक, कॉमर्स की डिग्री चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2, एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि। मतलब जो भी अगर बीएससी है फिजिक्स के साथ तो वो भर सकते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो भी भर सकते हैं, और जो बीएससी पीसीएम वाले हैं वो भर सकते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के जो प्रवक्ता हैं, उसके लिए क्या है कि पीजी के साथ बीएड चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, पीजी प्लस बीएड। रासायनिक, तो केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान में एमएससी हो, प्रयोगशाला वगैरह में। विशेष कार्य अधिकारी, कंप्यूटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियंत्रिकी में स्नातक की उपाधि हो, या गणित में प्रथम श्रेणी में आपने पीजी किया हो अथवा ऐसे। और जिला गन्ना अधिकारी में तो आप जानते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। श्रम प्रवर्तन, जो लेबर ऑफिसर है, उसके लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कॉमर्स के साथ स्नातक उपाधि हो, या विधि, श्रम संबंध, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार में अगर पीजी डिप्लोमा तो आप भर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर इन्होंने दिया है ना। और एक जो दो पोस्ट है जैसे व्यवस्था अधिकारी, इसके लिए क्या, विद द्वारा विस्थापित किसी में होटल मैनेजमेंट की डिग्री हो आपके पास। प्रावधिक सहायक भूभौतिकी में विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि हो, और बीएससी स्तर पर भौतिक गणित रही हो, तभी भर पाएंगे। कर निर्धारण अधिकारी जो है उसके लिए 55% अंक कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र। ये तो पूरी एक पोस्टें ऐसी, और कुछ जो पोस्टें हैं मतलब जो स्पेशल पोस्टें थी। बाकी हाइट आप जानते हैं कि डीएसपी के लिए जनरल के 165, और सब इसमें दिया हुआ है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिला कमांडेंट के लिए भी 165 चाहिए जनरल में। आप कार्य निरीक्षक 167 चाहिए आपको, अधीक्षक कारा है ना, उपकारापाल 168 चाहिए आपके लिए, और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए 160 चाहिए, जो एससी है ना, अनुसूचित जनजाति है, एसटी के लिए। बाकी सब के लिए तो आप जानते ही हैं ना, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आप पूरा कर लेंगे, और कैसे कैसे होना वो भी आप जानते हैं। बस अब बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं लेकिन सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो जो प्री का सिलेबस है जीएस का, वो देख लीजिए एक बार फिर से। राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो इंटरनेशनल एंड नेशनल इशूज हैं, करंट इशूज़, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी पूरा, सामाजिक आर्थिक है ना, सोशल इकोनॉमिक, राजनीति एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, उसमें स्पेशली मेंशन है शहर विकास, गरीबी, ये सब जो है ना, देख लेना इसको। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, भारत का इतिहास, पूरा इन्होंने दे रखा है। उसमें फिर पूरा विज्ञापन में क्या क्या है, पूरा अलग अलग कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है करंट में, वो सब। और यूपी स्पेशल भी थोड़ा सा है ना, ये पूरा आपका सिलेबस खैर है।
और ये फिर सी सेट है। अब आपको एक बार हम लोग अगर बात कर लें कि चेक लिस्ट में आपको कौन कौन सी बुक पढ़ लेनी है, तो एक तो आपको क्या काम करना है कि आप चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, जो घटना चक्र है आपका, घटना चक्र का जो बैक ईयर पेपर है, क्या बैक ईयर पेपर, घटना चक्र के जो बैक ईयर पेपर है उनको लगाना है। प्लस आपका जो भी विषय वीक है, अभी 2 महीने बचे हैं, तो उस पर एक एक बुक पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपको पॉलिटी पढ़नी, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेटर कोई बुक नहीं है, तो पॉलिटी में तो आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए, हो गया काम खत्म। ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आप या तो महेश वर्णवाल को फॉलो कर लें, महेश वर्णवाल। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ लीजिए। इन दो में से कोई भी एक, परीक्षा वाणी में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आइदर महेश वर्णवाल। ज्योग्राफी के लिए आपने कर ली, पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत कर ली। अब हिस्ट्री है, चाहे तो आप 9 से 12 तक एनसीईआरटी कर लें, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्पेक्ट्रम देख लें, स्पेक्ट्रम। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन, तो एक छोटी सी बुक आती है केटीसी, किरण प्रकाशन की आती है हिस्ट्री, वो वाली देख लीजिए। समय के हिसाब से आप देख लीजिए आपको क्या करना। साइंस में एक लुसेंट की देख लीजिए, अदरवाइज आप सामान्य विज्ञान क्रॉनिकल की आती है, जनरल साइंस क्रॉनिकल की या लुसेंट, इन दो में से कोई भी एक चेक कर लीजिए। इकोनॉमी को आप करंट के साथ तैयार करते चलें। पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, या तो आप परीक्षा वाणी की भी इन्वायरमेंट बेहतरीन है, वो देख लीजिए, या क्रॉनिकल की देखना चाहें वो देख सकते हैं आप, या शंकर आईएएस के नोट्स आपके पास हों इन्वायरमेंट में, तो जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। संस्कृति वाले में 2-4 क्वेश्चन आते हैं, या तो आपने कोई ना कोई बुक ले रखी होगी, या तो नितिन सिंघानिया अगर आपके पास कल्चर के लिए बेहतर बुक है, नितिन सिंघानिया। अब ये तो, लेकिन अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी, तो मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, वो आपकी इच्छा हो तो करें, लेकिन मेरी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, अभी इसमें 45 को सीरीज पढ़ चुकी हैं लास्ट ईयर से, और अभी आगे भी आएंगी। उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को देखना आपके लिए मस्ट है। अगर 60 डेज में आपको प्री निकालना है, तो इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में अब लग 45 पढ़ी, 15 और हो जाएंगी, लगभग 60 हो जाएंगी। तो वो आपको कंपलसरी है, शॉर्ट टर्म और बेहतरीन। उसका प्रूफ अगर आपको देखना है, तो अभी 3 दिन पहले उत्तराखंड पीसीएस प्री हुआ है, उसमें कितना बेहतरीन क्वेश्चन फंसे हैं, वो आप जाके वहां सबूत से देख लीजिए। मतलब बम्पर क्वेश्चन फंसे हैं। और प्लस आप करंट के लिए कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए। बाकी मैं अपने चैनल पे पूरी घटनासार, पूरी घटना चक्कर कराऊंगा। और कराना एक ये नहीं होता कि आपने पूरा पढ़ा दिया, मैं उसमें स्पेशल टिक करता हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे, वही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का समय आपके पास नहीं होता है इतना। और अभी जो उत्तराखंड का एग्जाम हुआ, उसमें 23 क्वेश्चन करंट के आए, 23-24, और पूरे वो क्वेश्चन आए जो मैंने पूरे एक एक करके बोले थे। आप स्टूडेंट्स की व्यूज देख लीजिए, और आप पेपर भी चेक कर लीजिए उठा करके मेरी वीडियो से। और तो ये आप मान के चलें कि आपको इतना करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको इतना पढ़ना पड़ेगा 60 दिनों के भीतर। अगर सबसे सिंपल मैं कहूं कि आपको क्या करना है, तो मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज प्लस घटना चक्र बैक ईयर पेपर 2 करंट, और इसके अलावा जो मैंने बुक्स के नाम बोले उनको आपको देखते रहना। आपका प्री कहीं नहीं जाने वाला, इतने आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज का उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है, और 1 साल में उसमें जो आती हैं वो पड़ी हुई हैं 15-15 क्वेश्चंस की। आप उनको देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और आप देखिएगा कि शॉर्ट टर्म्स कितना बेहतरीन उसमें करेक्टिव, क्योंकि इतना पूरा पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आप 60 दिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चल गए, तो प्री ना तो मेरा कभी आज तक रुका, और ना मेरे स्टूडेंट्स का रुका। एक आध बात नहीं करता हूं मैं, आपका भी कभी नहीं रुकेगा। बट ये विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों ने बनाया उनके लिए विश्वास है, और आप उस विश्वास के लिए उत्तराखंड पीसीएस प्री का पेपर उठा के देख लीजिए अभी से। और मैंने खुद वीडियो बनाया हुआ सबूत वाला, आप देख लीजिए उसको भी।
करंट भी आप पढ़ते रहिए, मंथली करते रहिए। और करंट में भी अपने चैनल करवा रहा हूँ घटनासार के 1-2 वीडियो में ले आया हूँ पीसीएस के लिए, और अभी पूरी घटनासार मैं ऐसे करा दूंगा, और उसमें भी इंपॉर्टेंट टिक करते जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। रही बात पोस्टों की, अगर हम बात करें तो लगभग 400 प्लस पोस्टें हमारे पास हैं। कौन कौन सी, अलग अलग कितनी क्या पोस्टें हैं, वो मैंने पहले भी बताई थी, आपको याद कीजिए। सबसे पहले मैंने विज्ञापन आने से पहले मैंने आपसे क्लियर किया था कि ये पोस्टें हैं, और वही वही पोस्टें आई थी उसमें। बाद में लोगों ने अलग अलग तरह से डाली, वो अलग चीज़ है। और अभी जो पोस्टें बढ़ी या घटी हैं, कितनी कौन सी बढ़ी, उसका वीडियो मैं अलग से आपको एक दिन दे दूंगा। रही बात कट ऑफ की, कि आप कितना अपने आप को सेफ मान के चले, तो अभी तो आपको ये मान के चलना कि हमें 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। हर हाल में आपको 100 क्वेश्चंस करके आने हैं जनरल में, उस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज अप्स एंड डाउन होते जाएंगे। लेकिन अभी जो टारगेट आपको करना है 100 का रखना है। 95 प्लस कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी इस बार। लगातार कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, मेहनत बढ़ रही है, और चूंकि 2021 के रिजल्ट ने अप्रत्याशित कट ऑफ दी थी, तो अपने आप को आप मुगालती में ना रखें, किसी डाउट में ना रखें, किसी शंका में ना रखें। आपको 100 प्लस का स्कोर करना है, हर हाल में करना है। 90 प्लस 95 प्लस से ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है, आप ये मान के चले। तो लास्ट 60 डेज की जो हम स्मार्ट रणनीति की मैं बात कर रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। एक तो मेरे चैनल की ब्रह्मास्त्र सीरीज, प्लस मेरे द्वारा कराया गया करंट अफेयर्स, घटना चक्र का बैक ईयर पेपर्स कंपलसरी है। घटना चक्र बैक ईयर पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है 1-2 घंटे डेली। इसके अलावा जो मैंने चेकलिस्ट आपको दी है बुक की, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल या भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल परीक्षावाड़ी, साइंस के लिए सामान्य विज्ञान लूसेंट या क्रॉनिकल की, इतिहास में स्पेक्ट्रम या 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, या अदरवाइज आप एसके पांडे वगैरह जो भी फॉलो, या केटीसी पढ़ लीजिए, किरण प्रकाशन, या जो भी आप चाहें वो बेहतरीन सोर्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे किरण प्रकाशन भी ठीक है, छोटी सी बुक है, टाइम क्रॉस कर जाएगी। कल्चर अगर बेहतर पढ़ना है तो नितिन सिंघानिया बेहतर बुक है कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए। इन्वायरमेंट में परीक्षावाणी यूज़ कर सकते हैं, या दृष्टि आईएएस वालों की बुक है, वो भी अच्छी है, या फिर शंकर आईएएस के नोट्स हों इन्वायरमेंट में, या परीक्षावाणी, जो भी आपको इन 3 में से एक अवेलेबल रिसोर्सेज। और रही बात इकोनॉमिक्स, तो प्योर इकोनॉमिक्स आप पूछते नहीं, वो आप अपने पढ़ा भी होगा। बाकी करंट से आप शुरू करते रहिए, और करंट और ब्रह्मास्त्र सीरीज में कराऊंगा लगातार। करंट्स में करा रहा हूँ, घटनासार के 2 वीडियो आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। आप उसको टिक करते रहिए, पूरी घटनासार फिर पूरी घटना चक्र हम लेकर आएंगे, और ब्रह्मास्त्र सीरीज की वीडियो मेरे देखते रहिए। आपकी बेहतरीनी पार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और आप भी घर में मेहनत करें। ये मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीक एंड स्पीच एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को वाक अभिव्यक्त स्वतंत्रता का अधिकार है। आप माने अथवा ना माने, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन उससे पहले एक बार आप उत्तराखंड पीसीएस में जो पेपर आया और जो मैंने कराया वो मिला लीजिएगा, सबूत देख लीजिएगा, आपको खुद विश्वास होएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।